हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। मैं ये वीडियो अभी जो सेबी ग्रेड ए की वैकेंसी निकली है उसके तहत बना रहा हूँ। बेसिकली जस्ट टू हेल्प हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेबी ग्रेड ए सिंस सो लेस टाइम इज देयर, बट how can you in such less time you can get selected, you can prepare in a very consistent way and a very achievable manner. So पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि प्रीलिम्स 20 फेब को है और मेंस 20 मार्च को है, और होप सो ये एग्ज़ाम इन डेट्स को होगा। पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत कम है सिचुएशन देखते हुए। तो ये थॉट प्रोसेस मत लाइएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम होगा जैसे उसको होना है एंड उसी को लेके चलिएगा। ओके। और रही वैकेंसीज़ की बात, बहुत देयर इज़ अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज। इतनी वैकेंसी सभी में आना बहुत अच्छी बात है और अगले 4-5 साल तक मुझे लगता है इसके रिक्रूटमेंट ऐसे आता रहेगा। सो जो भी हम तैयारी करने वाले हैं या तैयारी भी कर रहे हैं वो काम ही आनी है, वेस्ट नहीं जानी है। ये भी एक थॉट प्रोसेस अपने पास रखिएगा। चलिए फिर टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए इन सच अ लेस टाइम। सो फर्स्ट थिंग, इट्स अचीवेबल, सिलेक्शन पॉसिबल है। फेस 1 तो निकल ही जाएगा। फेस 1 इसलिए निकल जाता है क्योंकि फेस 1 ठीक था। लास्ट ईयर का फेस 1 तो बहुत ही ओके आया था। पेपर 1 भी ओके था, पेपर 2 भी ओके था। पेपर 2 किसी को भी बेसिक्स क्लियर उसका क्लियर हो गया था लास्ट ईयर। सो ये मान के चलिएगा कि अगर फॉर्म भरा है तो अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। ये तो मत करिएगा कि नहीं मैं लास्ट राउंड में तैयारी नहीं हो पाई, मुझे पेपर आपको देना ही देना है और अटेम्प्ट करने आ जाइएगा। देखिए खुद ही रियलाइज़ होगा कि पेपर में काफ़ी कुछ डुएबल रहता है। सो बात करें अगर हम पैटर्न की, तो वही पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में वही करंट अफेयर, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश जो एक नॉर्मल पेपर होता है। पेपर 2 स्टैटिक है अपना, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंपनीज एक्ट, यही सब है। तो पहले पेपर 1 की बात करते हैं। करंट अफेयर्स तो मेरे हिसाब से सिर्फ दिसंबर और जनवरी का कर लिया, और फरवरी जब तक है, जैसे 20 फरवरी है तो 14 फेब तक भी कवर कर लिया है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना कट ऑफ निकालने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और किसी भी एक सोर्स से कर लीजिए, चाहे जीके टुडे, बैंकर्स अड्डा या अफेयर्स क्लाउड, स्टडी IQ, एनी वन सोर्स मोर देन इनफ। उसमें बहुत स्ट्रेस लेने का नहीं, उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। करंट अफेयर में मतलब कट ऑफ निकालने भर का ही तैयारी करना है। और बाकी रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक हफ्ते पहले से टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, एक दो मुझे बहुत सही लगती हैं और उतना सफिशिएंट होगा कट ऑफ निकालने के लिए। तो पेपर 1 में कोई बहुत जद्दोजहद नहीं करनी है, सिंपल से तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि उसमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेने की। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 में जैसे कि क्या क्या सेक्शन है, कॉस्टिंग है, अकाउंटिंग है, इकोनॉमी है, कंपनीज एक्ट है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, जो कि पूरा स्टैटिक है। कुछ भी इसमें डायनामिक क्वेश्चन नहीं आते, कोई भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। ये आप जान लीजिए, चाहे वो फेस 1 हो, चाहे वो फेस 2 हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी फेस हो, चाहे वो मेंस का फेस हो, पेपर 2 में स्टैटिक ही पूछा जाता है। अभी तक का यही पैटर्न रहा है बीपीएस का। रही बात इसकी तैयारी करने की, तो अगर आपने ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक या किसी का आपने कोर्स कंटेंट ले रखा है, अनुज जिंदल का या एडुटैप का, वो भी अपने आप में सफिशिएंट है। आप उसको गो थ्रू कर लो एक बार, मोर देन सफिशिएंट है। आप एक ही बार गो थ्रू करने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप नहीं कोई कोर्स मटेरियल ले रहे हैं तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट की साइट है, कॉस्ट अकाउंटेंसी की, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। सारी मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट है, डिसेंट इनफ है। उसको एक बार गो थ्रू कर लिया तो आपका बेस तैयार हो जाएगा, मतलब कंटेंट से एक आपकी रिलेटिविटी हो जाएगी। तो रही बात उसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, लेकिन हाँ अब रही बात फेस 1 में जो है, जो पेपर 2 आता है वो डिसेंट बेसिक लेवल का था, तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल का क्लियर हो जाता है। जो फेस 2 में मेंस के टाइम में जो पेपर 2 आता है वो मतलब धाकड़ धाकड़ इन द सेंस कि कंटेंट तो सब पढ़ के आएंगे, लेकिन जिसने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसा बोलते हैं, तो जिसने जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे उसी के ही सिलेक्शन होता है। ये आप जान लो, यही कुंजी है इसकी सिलेक्ट होने की। बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिंपल कंटेंट सब पढ़ के आते हैं, लेकिन हाँ जो ज़्यादा प्रैक्टिस करके चला आता है उसके वो क्वेश्चन जो कहते नहीं 100 नंबर का पेपर है, 40 तो नंबर का सब कर लेंगे, लेकिन जो बीच के 20 नंबर होंगे जो कट ऑफ के उधर ले जाएंगे वो थोड़े टिपिकल होंगे। और जो उससे ही बेटर जो इनको मेरिट बनानी है, बिल्कुल टॉप करना है एग्जाम को, वो उनकी तैयारी तो उनकी प्रैक्टिस तो बहुत ही भयंकर होती है। तो वैसे मतलब उस तरह से होता है। तो जितना ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एक बार कंटेंट को गो थ्रू करने के बाद MCQ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नेट पे जितना मिले, इधर उधर प्रैक्टिस मॉक्स मिले, मॉक टेस्ट मिले, जो भी वो लगाओ, दैट विल क्लियर द एज।
लेकिन चलिए वो तो अभी मेंस की बात। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की रही बात, जो कि उसके साथ वो भी जो बीच में गैप मिलेगा फिल्म्स और मेंस के बीच में, उसमें आप तैयारी कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, बहुत ज़्यादा नहीं, और उसमें बहुत ज़्यादा एवरेज ही मार्क्स आते हैं लोगों के। बहुत ही एक्सेप्शनल कुछ 8-10 लोग होंगे जिनके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, जो कुछ क्या ही बोलें, उसमें कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो मेन कंट्रोल हमारा है वो स्टैटिक पोर्शन पे है, और स्टैटिक पोर्शन पे भी पेपर 2 पे प्रीलिम्स के बाद थोड़ा एम्फेसाइज करना है ज़्यादा। प्रीलिम्स के पहले इतना करना है कि आपका पेपर 1 निकल, मतलब फेज 1 निकल जाए, पेपर 1 पेपर 2 कट ऑफ निकल जाए, तो इतना करना है जस्ट टू स्टे इन द रेस। क्योंकि उधर भी 1 महीने का गैप है, 20 मार्च बीच में 1 महीने में, तो जो भी मोर देन सफिशियंट है अगर लग के तैयारी की गई, डेली 4 से 5 घंटे में आराम से किया जा सकता है। बाकी देखिए कंपटीशन है, हम तैयारी करते हैं, क्लिक हो जाता है, सब कुछ बैठ जाता है, इंटरव्यू मेंस निकल गया, इंटरव्यू अच्छा हो गया, आप लिस्ट में नाम आ गया, तो यू हैव टू कीप ट्राइंग, दैट्स इट, दैट्स व्हाट द एंटायर मंत्रा इज, जस्ट डोंट वर्क डाउन, एंजॉय दिस जर्नी। ये एक जर्नी है एक तरीके की, जिसका अंत कब है हमें भी नहीं पता, बट वी हैव टू कीप एंजॉइंग इट, कीप ट्राइंग अवर बेस्ट, दैट्स इट। चलिए आज के लिए मेरे पास बस इतना ही था। आपके पास और भी कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट क्वेरी, और अपने व्यूज़ उस पर मैं प्रकट करना चाहूँगा। बियॉन्ड दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विद अदर पीपल, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोज़ और बनाने का। एंड आई होप यू लाइक द कंटेंट। एनीवेज, साइनिंग ऑफ, बाय।